क्या आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल किया है? अगर नहीं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि 15 सितंबर साल 2025 आखिरी तारीख है ITR फाइल करने की। अगर आप चूक गए तो आपके ऊपर लगेगा 5,000 रुपए तक का भारी जुर्माना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR की डेडलाइन, जुर्माने की पूरी डिटेल और क्या करें अगर समय निकल गया तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत काम की खबर होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं कि आखिर ITR क्या है और इसे क्यों फाइल करते हैं। ITR मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ये एक फॉर्म है जिसमें आप अपनी साल भर की कमाई, खर्चे और टैक्स की डिटेल बताते हैं। हर साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद यानी 31 मार्च के बाद आपको ये फाइल करना पड़ता है। अगर आपकी कमाई टैक्स फ्री लिमिट से ऊपर है, जैसे सैलरी वालों की, बिजनेस करने वालों की या फिर इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाने वालों की, तो ये फाइल करना बहुत जरूरी होता है। फाइल ना करने से ना सिर्फ जुर्माना लगता है बल्कि रिफंड नहीं मिलता, लोन लेने में प्रॉब्लम होती है और भविष्य में टैक्स नोटिस भी आ सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार को बताओ कि आपने कितना कमाया और कितना टैक्स दिया। ITR फाइल करना आसान होता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल के द्वारा फाइल कर सकते हैं। देखिए, अब आते हैं मुख्य बात पर। असेसमेंट ईयर साल 2025-26 के लिए जो कारोबारी साल 2024-25 का है, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर साल 2025 रखी गई है। पहले ये 31 जुलाई साल 2025 थी, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ने इसे आगे बढ़ाकर 15 सितंबर साल 2025 कर दिया। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ITR फॉर्म्स में कुछ अपडेट्स हुए थे और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्ट होने में देरी हो रही थी। तो ये एक्सटेंशन टैक्स पेयर्स की मदद के लिए था, लेकिन अब इसको और आगे तक बढ़ाने की उम्मीद कम है। तो अगर आपने अभी तक भी ITR फाइल नहीं किया है तो कल रात 12 बजे से पहले जरूर कर ले, वरना 5,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। ITR फाइल करने के लिए आपको कुछ अहम स्टेप्स को फॉलो करना होगा। देखिए, सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उस पर जाएं, अपना पैन और पासवर्ड डालकर उसे लॉगिन करें। अगर नए यूजर हो तो रजिस्टर जरूर करें। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें, AY 2025-26 सेलेक्ट करें, फॉर्म चुनें। ज्यादातर ITR 1 या फिर ITR 2 यूज होता है। डिटेल्स भरें, जैसे सैलरी, इन्वेस्टमेंट, डिडक्शन, सब कुछ चेक कर लें। इसके बाद ई-वेरीफाई करें आधार, OTP या फिर नेट बैंकिंग से, और उसके बाद अपना ITR फाइल कर दें। अब आते हैं सबसे डरावनी बात पर, और वो है कि अगर डेडलाइन मिस हो गई तो क्या होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो जुर्माना 5,000 रुपए तक लगेगा। लेकिन अगर इनकम 5 लाख से कम है तो सिर्फ 1,000 रुपए का फाइन लगेगा। ये पेनल्टी सिर्फ उन पर लगेगी जिनकी टैक्स लायबिलिटी है, यानी जिन्हें टैक्स देना है। इसके अलावा सेक्शन 234A के तहत बकाया टैक्स पर हर महीने 1% का ब्याज लगेगा। मतलब जितना देर से भरोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पर, रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी होगी जिससे रिफंड आने में महीने लग सकते हैं। और अगर टैक्स चोरी या फिर जानकारी छुपाने का केस साबित हुआ तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये सब गंभीरता और इरादों पर डिपेंड करता है। और यदि आपने 15 सितंबर साल 2025 तक अपना ITR फाइल नहीं किया और आपका समय निकल गया तो भी आप 31 दिसंबर साल 2025 तक ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। रिफंड वाले लोगों के लिए प्रोसेसिंग में भी देरी हो सकती है, तो बेहतर है कि आज ही ITR भरें। अब मान लीजिए आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, टैक्स 10,000 रुपए बाकी है और अगर आपसे डेडलाइन मिस हो गई तो 5,000 रुपए का फाइन, उसके साथ 1% मंथली इंटरेस्ट, 1 महीने लेट यानी कि 100 रुपए एक्स्ट्रा, 2 महीने लेट पर 200 रुपए एक्स्ट्रा, और ऐसा चलता रहेगा। तो क्यों रिस्क लेना। अब अंत में जानते हैं कुछ आसान टिप्स के बारे में जो ITR फाइल में आपके काम आएंगी। सबसे पहले AIS यानी ऑनलाइन इनकम स्टेटमेंट चेक करो कि सारी डिटेल सही है या नहीं। फिर फॉर्म चुनो और डिटेल्स भरो और ई-वेरीफाई करो। ये आधार या फिर नेट बैंकिंग से वेरीफाई हो जाता है और कंफ्यूजन होने पर आप अपने CA से भी बात कर सकते हैं। याद रखो, समय पर फाइल करने से तनाव कम और फायदा ज्यादा होता है। कल आखिरी मौका है और आज ही एक्शन लेना जरूरी है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि क्या आपने अपना ITR भरा है या नहीं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बिस्तक को अभी सब्सक्राइब कर लें।